गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के क्रम में हम लोग लगभग 70 स्टैटिक जीके के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 70 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। इन अच्छे क्वेश्चन को आप अंत तक देखेंगे। अंत तक इसलिए देखेंगे क्योंकि आप इसको देखने के बाद आपको एहसास होगा कि ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दिस टाइप क्वेश्चन asked in your examination। फर्स्ट क्वेश्चन, योग दिवस कब मनाया जाता है? लो चली गई लाइट। योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को। इसको मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 2015 से। योग दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से। भारत का वाटरमैन किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, सर्वाधिक चीतों की जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक चीते मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। पहला मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह की लार में कौन सा एंजाइम होता है? मुंह की लार में कार्बोहाइड्रेट की पाचन में मदद करने वाला एक एंजाइम होता है। एंजाइम का प्रमुख कार्य होता है भोजन को पाचन में मदद करना। जल और एंजाइम की सहायता से ही भोजन पाचन में मदद करता है। जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड मटेरियल, जब जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित होता है, इस पूरी घटना को पाचन कहते हैं, पाचन प्रक्रिया कहते हैं। तो मुंह की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मुंह की लार में पाया जाता है बेटा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का जीवन काल कितने दिन होता है? तो WBC का जीवन काल बेटा होता है 4 दिन। जबकि RBC का जीवन काल कितना होता है? RBC का अगला क्वेश्चन है, RBC का जीवन काल कितने दिन होता है? RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम बेटा केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। फूलों की घाटी कहां स्थित है? यह प्रश्न अभी यूपी टेट परीक्षा में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा में क्वेश्चन पिछले संडे को ही ये परीक्षा में जो एग्जाम हुआ है इसमें प्रश्न पूछा गया। 23 जनवरी 2021 की उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। फूलों की घाटी कहां स्थित है? फूलों की घाटी बेटा उत्तराखंड में स्थित है। प्याज व लहसुन में गंध का कारण क्या है? प्याज और लहसुन में स्पेशल टाइप की गंध आती है। इसका कारण क्या होता है? सल्फर के कारण, सल्फर नामक यौगिक की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन में एक विशेष किस्म की गंध आती है, सल्फर के कारण। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या नामक पवित्र तीर्थस्थल जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था, यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू का ही बेटा दूसरा नाम बेटा क्या है? दूसरा नाम इसका घाघरा है। घाघरा। किस देश ने कृत्रिम यानी खुद का सूरज बनाया है? इस टाइप का अजीबोगरीब काम कृत्रिम, इस टाइप का अजीबोगरीब काम कौन करता है? खुद का सूरज बनाना चीन। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है इसके उत्तर में एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसके दक्षिण में एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से कहां से गुजरती है? भारत से। चूंकि भारत से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए भारत बेटा कर्क रेखा गुजरने के कारण भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध इसमें लिखा नहीं तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी। भारतीय आलू संस्थान, अच्छा गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर, हाँ ठीक है। चूंकि तो यहां पर क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। उत्तर पूर्वी, इसका बेस्ट आंसर ये कर लीजिए पूर्वी उत्तर। पूर्वी उत्तर मतलब पूर्वी देशांतर। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है।
उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित, तो इसको कहेंगे उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, उत्तरी पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा, बेस्ट आंसर पूर्वी उत्तर। पूर्वी उत्तर इसका आंसर कर लीजिएगा, पूर्वी उत्तर, पूर्वी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शिमला में। भारतीय के कहाँ पर स्थित है? शिमला में। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है बेटा कटक में। जनसंख्या की दर से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट। जनसंख्या की दर से सबसे छोटा राज्य बेटा सिक्किम है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य आपका है सिक्किम। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य बेटा कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है, जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा और जनसंख्या के आधार पर छोटा राज्य जनसंख्या के। सुन लीजिए एक बार पुनः, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरहोल वन्यजीव, भारत में नागरहोल वन्यजीव कहां पर है? नागरहोल वन्यजीव कहां पर है? कर्नाटक में स्थित है। भारत में काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गेंडे के लिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, कहां पर है? असम में है। जिम कॉर्बेट कहां पर है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क, अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है, क्योंकि यहां से एक नदी गुजरती है, इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा नदी कन्नौज के पास आकर गंगा में मिलने वाली पहली सहायक नदी कौन सी? गंगा में आकर मिलने वाली पहली सहायक नदी है रामगंगा नदी, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है? उत्तराखंड में। अभी ये क्वेश्चन देखिए, इसी सीट से हम आपको क्वेश्चन दिखा चुके हैं, दो क्वेश्चन सीधे सीधे यूपी टेट परीक्षा में मिले हैं। जंगली गधा कहां पाए जाते हैं? जंगली गधे का अभ्यारण्य कहां पर है? तो जंगली गधे का अभ्यारण्य कहां पर है बेटा? गुजरात में। एक अभी हमने बताया था कि यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, फूलों की घाटी कहां पर स्थित, वो भी हमारे सेट से पूछा गया था। और जंगली गधे का अभ्यारण्य कहां पर? गुजरात। तो हर एक परीक्षा में प्रश्न आते थे, आते हैं, आते रहेंगे। पूर्व में भी, प्रमाण के लिए मैं बताऊंगा, पूर्व में भी मैं ये सीट आपको सीट करा चुका हूं। जंगली गधे कहां पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 20, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल जूम से देखिए क्वेश्चन नंबर 20। पूर्व में मैं अपने क्लासों में वही प्रैक्टिस सेट है, ये नहीं कि प्रैक्टिस आ गया हम कराने लगे, पूर्व में भी आए हैं, बाद में भी आएंगे। जीएस का एकमात्र विश्वसनीय स्थान, दिशा जीएस क्लासेस कानपुर, कानपुर आपकी सेवा में। और मैं 1 तारीख से बैच चालू करने जा रहा हूं। जिन भी बच्चों को पढ़ना है वो फिजिकली रूप से हमसे आकर संपर्क करें और फेस टू फेस मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मास्क कंपलसरी रखते हुए, एक सीट में 1 लोग बैठाल कर मैं बैच चालू करने जा रहा हूं। तो आप लोग फिजिकली आइए, हमसे मिलिए और मैं क्लास दूंगा। ये मैं खुलकर यूट्यूब में बोल रहा हूं। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक सोना उत्पादक कहां पर होता है? कर्नाटक में। हट्टी और कोलार के खाने विश्व प्रसिद्ध हैं, किस लिए फेमस है? सोने के उत्पादन के लिए। सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? निराला, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास। सुकुमार कवि संज्ञा किसे दी जाती? सुमित्रानंद पंत को दी जाती है। साइलेंट वैली, ये क्वेश्चन भी बेटा आया था हमारे अध्यापक परीक्षा में। साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? साइलेंट वैली कहा जाता है साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साइलेंट वैली? केरल को कहा जाता है, केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए रेल मंत्री कौन है? भारत के नए रेल मंत्री, अभी देखिए हाल ही में रेलवे को लेकर, एनटीपीसी परीक्षा को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, उसमें रेल मंत्री के बयान खूब चर्चा में आ रहे हैं। रेल मंत्री पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के साथ में है, उन्होंने अभ्यर्थियों के साथ देते हुए परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से
क्या कर दी, अभी रोक लगा दी, परीक्षक पढ़ाओं पर रोक लगा दी है, तो नाम चर्चा में है। तो कौन है नए रेल मंत्री? अश्विनी सर, डॉक्टर अश्विनी कुमार। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 63 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 61 का संबंध महाभियोग से, जबकि अनुच्छेद 63 का संबंध बेटा उपराष्ट्रपति से संबंधित है। भारत की राजधानी दिल्ली किस सन में बनी? तो राजधानी दिल्ली बनी 1911 में। 1911 में घोषणा हुई तो 12 में इसने काम करना चालू किया था, लेकिन ऑप्शन में 1912 नहीं है, तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? 1911 है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। जो हमारा पीएच स्केल होता है ये 7 मध्य, ये शुद्ध जल का होता है। 7 से ऊपर जो पीएच मान होता है वो क्या होता है बेटा? क्षारीय होता है। और 7 से नीचे जो होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय। नींबू हुआ, दूध हुआ, ये बेटा क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जबकि रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? अभी हमने बताया रक्त क्षारीय होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? तो कागज का आविष्कार करने वाला देश है बेटा चीन। शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? शिशु के शरीर में बेटा हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। जब बच्चा वयस्क होता है तो हड्डियां एक दूसरे से जुड़कर हड्डियों की संख्या घटती जाती है वयस्क होने में। वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206, जबकि शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। ईसीजी का संबंध किससे है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी, सी मतलब कार्डियोग्राफी, हृदय से है। ईसीजी का संबंध हृदय से है। नेफ्रॉन किसकी इकाई है? नेफ्रॉन बेटा किसकी इकाई है? नेफ्रॉन बेटा किडनी की इकाई है। किडनी, नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट बेटा लोहे का अयस्क है। भारत में वायु परिवहन का आरंभ कहां से हुआ था? वायु परिवहन का आरंभ बेटा कहां से हुआ था? वायु परिवहन का जो शुरुआत हुई थी बेटा इलाहाबाद से हुई थी। इलाहाबाद से नैनी के बीच में। मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मयूरभंज बेटा लोहे के लिए प्रसिद्ध है। मयूरभंज कहां पड़ता है? उड़ीसा में। मयूरभंज नामक स्थल कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। बरौनी तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? बरौनी तेल क्षेत्र बिहार में स्थित है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा बेटा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी के किनारे। यहाँ पर गोवा में 2 नदियां प्रसिद्ध हैं बेटा, जुआरी और मांडवी। तो गोवा की जो राजधानी पणजी किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे है। भारतीय उपमहाद्वीप किसका हिस्सा है? भारतीय उपमहाद्वीप बेटा गोंडवाना लैंड का प्रमुख हिस्सा है। किसका हिस्सा? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु बेटा पारा है। बहुत इंपॉर्टेंट। द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा पाई जाती है। छायावाद का जनक किसे कहा जाता है? छायावाद का जनक बेटा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तितली प्रमुख रचना है। आंसू, तितली आंसू किसकी प्रमुख रचनाएं हैं बेटा? जयशंकर प्रसाद। कामायनी एक प्रसिद्ध उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। छायावाद की शुरुआत किसके साहित्य काल में हुई? तो छायावाद की शुरुआत जयशंकर प्रसाद के साहित्य काल में हुई। रजत क्रांति किससे संबंधित है बेटा? अंडा उत्पादन से संबंधित है। मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। केरल सर्वाधिक क्या होता है? केरल में सर्वाधिक बेटा कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची होता है। इलायची केरल राज्य में जो दक्षिण में बेटा ये पहाड़ियां हैं इनको बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ियां। कार्डमम पहाड़ियां किसके लिए फेमस हैं? कार्डमम पहाड़ियां बेटा इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए कार्डमम पहाड़ियों का ये दूसरा नाम क्या है बेटा? इलायची की पहाड़ियां। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, अंत तक देखिए जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। भारत की सर्वोत्तम चाय कहां प्राप्त होती बेटा? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में प्राप्त होती। सर्वाधिक चाय किस राज्य में होती है? सर्वाधिक चाय असम में होती है। उच्च कोट की चाय, सर्वोत्तम चाय का उत्पादन बेटा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होता है, जबकि सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहां पर होता है? सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है बेटा असम में। और सर्वाधिक काफी या कहवा का उत्पादन कहां पर होता है? सर्वाधिक काफी या कहवा का उत्पादन आपका होता है कर्नाटक राज्य में। पेट की प्रकृति कैसी होती है? पेट का जो आपका पेट में होता है जठर ग्रंथियां एक HCl H2SO4 नामक एक क्या करती है? H2SO4 ने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालती हैं, तो कैसा होता है? जठर ग्रंथियां अम्लीय होती है। पेट स्टोमक की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? एक बात ध्यान रखिएगा, निकट
निकट के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। तो निकट दृष्टि के दोष के लिए कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रमुख गैस है बेटा नाइट्रोजन। सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है बेटा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस का नाम है बेटा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। जीएसटी कब लागू हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? भारत में सूर्योदय वाला राज्य कौन है? अरुणाचल। जहां पर अरुण मतलब सूर्य, आंचल मतलब उदय। अरुण का सबसे पहले सर्वप्रथम उदय कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्य भारत में सबसे अंत में सूर्योदय कहां पर होता है? गुजरात में। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व में सर्वप्रथम सूर्योदय कहां पर होता है? जापान में। इसलिए जापान को निप्पन भूमि भी कहा जाता है। सूर्योदय की भूमि भी जापान को ही कहा जाता है। भारत में सबसे बाद में सूर्योदय कहां होता है? तो भारत में सबसे बाद में सूर्योदय होता है बेटा गुजरात में। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में 3 जोड़ी या कहा जाए 6 हड्डियां होती हैं। कुल कितनी हड्डियां होती? 6। सबसे मजबूत हिस्सा शरीर का कौन सा है? जांग, स्टेप्स, इनेमल या जबड़ा? तो जो मजबूत हिस्सा है उसका नाम है बेटा इनेमल। कोयना परियोजना कहां पर स्थित है? कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काले कानून की संज्ञा दी थी। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून काला कानून। काले कानून की संज्ञा किसने दी थी? रॉलेट एक्ट को। काले कानून की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट कब आया? तो 1919 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर संबंधित किससे? हार्ट से। इंडियन दलहन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? इंडियन दलहन अनुसंधान संस्थान है बेटा कानपुर में। खेतड़ी कहां है? खेतड़ी बेटा तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है खेतड़ी। तांबे उत्पादन के लिए फेमस कहां पर है बेटा? मध्य प्रदेश में। खेतड़ी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट कोयला में होती है। एंथ्रेसाइट कोयला उच्च कोटि का कोयला होता है। उच्च कोटि का कोयला जिसमें सर्वाधिक कार्बन की मात्रा होती है वही कोयला कैसा कहलाएगा? उच्च कोटि का कोयला होता है। और सबसे घटिया जो कोयला होता है वो होता है पीट कोयला। भारत में सर्वाधिक प्रयोग कौन सा होता है? बिटुमिनस प्रजाति का कोयला। हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी कहां स्थित है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है हिंडाल्को। सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है बेटा जलोढ़ मृदा। भारत में ये 42 से 44% मृदा पाई जाती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ। सरदार सरोवर बांध कहां पर? सरदार सरोवर बांध बेटा गुजरात में है। और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है। और कहां पर है? गुजरात में। फतेह सागर झील कहां पर है? फतेह सागर झील बेटा राजस्थान में। फतेह सागर झील कहां पर? फतेह सागर झील है राजस्थान में। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या 18 है, जबकि उत्तर प्रदेश में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित नहीं है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर घोषणा के आधार पर। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर? 18। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। बहुत तेजी से हमने क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं।
इन क्वेश्चन को विशेष आप लोग बच्चा लोगों को ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग चल रहा था कि फतेह सागर झील कहाँ पर है, तो फतेह सागर झील कहाँ पर, राजस्थान में। बता दिया था भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है बेटा 2 फरवरी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी, प्रथम महिला कौन थी, तो अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी सरोजिनी नायडू 1925 में। 1917 में सर्वप्रथम कांग्रेस की अध्यक्षता की प्रथम महिला एनी बेसेंट ने, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर एनी बेसेंट नहीं है, इसलिए आंसर क्या मारेंगे, सरोजिनी नायडू। यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। और 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की, सरोजिनी नायडू। ये 2 बातें ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, फ्रेंच ओपन 2021 का नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये थे आपके प्रश्न, 71 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न। इन प्रश्नों को देखिए और अपने दोस्तों तक दबाकर शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।